हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा हो। आज हम सीखेंगे अंगीकार की सामर्थ्य के बारे में। अंगीकार और एक होता है प्रोक्लेम और एक होता है कन्फेस। आजकल लोग अंगीकार जो हम देख रहे हैं यूट्यूब पे जगह जगह कि प्रभु यीशु मुझे आशीष देने वाला है, करोड़पति बनाने वाला है, मुझे घर देने वाला है, मैं ये अंगीकार करता हूँ, मैं वो अंगीकार करता हूँ। लेकिन अंगीकार का मतलब आज तक लोगों को पता नहीं कि एक्चुअल में अंगीकार का मतलब क्या होता है। अंगीकार का मतलब होता है अपनी गलतियों को मानना। अंगीकार का मतलब क्या होता है? अपनी गलतियों को मानना। अंगीकार का मतलब ये नहीं कि प्रभु मुझे ये देने जा रहा है, प्रभु वो देने जा रहा है। ये घोषणा होती है और इस घोषणा में कोई दम नहीं है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने जो देने के लिए क्या वो देगा, जो नहीं देने के लिए क्या वो नहीं देगा। तो अगर हम अपने अंगीकार को, बाइबल कहती है हम अपने अंगीकार को थाम के रखें। हाँ, अपने अंगीकार को थामने का मतलब है आप हमेशा अपने आप को सुधारने के मूड में रखें कि मुझे सुधरना है, मुझे लगातार आगे बढ़ना है। अंगीकार, अगर हमारा अंगीकार सही नहीं हुआ तो हमारा उद्धार भी नहीं हो सकता। अंगीकार हमारे और परमेश्वर के बीच के दायरे को खत्म कर देता है। और जब हम अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है। तो अंगीकार को समझना, अंगीकार के सामर्थ्य को समझना बहुत जरूरी है। कन्फेस करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को मानना, ये अंगीकार होता है। और ये अंगीकार आपको, बाइबल कहते हैं कि अपने अंगीकार को क्या करो, थाम के रखो। जो तुमने सबके सामने अंगीकार किया, जो तुमने प्रभु के आगे अंगीकार किया, उसको थाम के रखो, भूलो ना। पतरस कहता है कि वो लोग भूल गए हैं जो पापों से शुद्ध हो गए हैं। अंगीकार आपको साफ सफाई भी करता है। अंगीकार आपको आपके पापों से क्या करता है, क्लीन करता है। तो अंगीकार का मतलब होता है ये स्वीकार करना कि हमने कुछ गलत किया है और फिर उस गलती को सुधारने के लिए हमें कदम उठाने हैं। ये अंगीकार होता है ना। और एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जबरदस्त प्रक्रिया है। और ये केवल परमेश्वर के साथ नहीं, दूसरों के साथ भी हमारे संबंध ठीक करने में मदद करती है। और अक्सर हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करना बंद इसलिए कर देते हैं कि हम मानते नहीं हैं कि मेरे से गलती हुई है, आगे से नहीं होगा, मैं अपनी गलती को मानता। ये बातें नहीं होने की। जब हम अपने अंगीकार को थामते नहीं, अपने आप को कन्फेस नहीं करते हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, तो हमारे बीच में क्या होता है, दरार पड़ जाती है। और जब जो अंगीकार का जो पहचान है कि अब आपने अंगीकार कर लिया, तो इसका मतलब अब आपके मन में किसी भी किस्म का कोई द्वेष भाव नहीं है। और वो व्यक्ति जिसने अंगीकार में जीता है उसके जीवन में बातें नहीं आती है। तो अंगीकार का जो लाभ क्या है वो हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1:9। अंगीकार से जो हमें मदद मिलती है उसका मतलब क्या है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने, विश्वास योग्य और धर्मी है। तो यहाँ पे परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है कि यदि हम मान ले, यदि हम अपनी गलतियों को मान ले तो परमेश्वर क्या है, क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है, और हमें सब प्रकार के पाप अधर्मों से क्या करता है, शुद्ध करता है। तो सबसे पहले जो अंगीकार के द्वारा आपको जो मिलती है वो पापों की क्षमा मिलती है। जिस घड़ी आपने अंगीकार किया उसी घड़ी परमेश्वर आपके पापों को क्या कर देता है, क्षमा कर देता है। तो हम देखते हैं कि अंगीकार, पाप, और जब हम पाप में होते हैं तो हमारे परमेश्वर के बीच में क्या होता है, दूरी होती है, गैप होता है।
और हम पापों के साथ परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते हैं। पर जब हम मान लेते हैं तो क्या हो गया, अभी पाप हट गया और परमेश्वर के बीच में जो गैप था हमारे और परमेश्वर के बीच में, वो खत्म हो जाता है। तो अंगीकार क्या करता है, आपको क्षमा करता है। और जब आपके जीवन में क्षमा आ जाती है तो आप परमेश्वर के क्या हो जाते हैं, करीब हो जाते हैं। अगर हम दाऊद के बारे में देखें, जब उसने पाप किया तो उस पाप को अंगीकार करने में दाऊद को बहुत समय लगा। और जब परमेश्वर ने देखा कि दाऊद मतलब अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो फिर वो अपना दूत भेजता है। और जब नतान नबी उसको बताता है तो दाऊद क्या करता है, उसी घड़ी अपने पापों को मान लेता है। नतान नबी क्या बोलता है, तेरा पाप माफ कर दिया गया है। क्या बोलता है उसको, तेरे पाप क्षमा कर दिया गया, परमेश्वर ने तुझे क्षमा कर दिया है। उसी वक्त बोलता है, ये नहीं कि कल जब उसने तौबा की, पछतावा किया, हफ्ते भर का फास्टिंग रखा, तब जाके बोला, उसी टाइम बोला। जैसे दाऊद ने कहा कि हाँ सचमुच मैंने ये हुआ कि विरुद्ध पाप किया है, उसी टाइम नतान नबी क्या बोलता है, परमेश्वर ने तेरे पाप को क्षमा कर दिया, पर इसका जो कॉन्सिक्वेंस है तुझे भुगतना पड़ेगा, तलवार तेरे घर से दूर नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि अंगीकार करते ही परमेश्वर ने दाऊद को माफ कर दिया। अदरवाइज दाऊद और बातशेबा दोनों को पथराव करके मारा जाना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को क्या कर दिया, अनुग्रह कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे आप अंगीकार करते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं और आपको एहसास हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया है ना। अक्सर हम चर्चेज में तौबा पछतावा कराते हैं, और जब हम तौबा पछतावा करते हैं हम कहते हैं जी सब अपने पापों के लिए माफ़ी मांगो, और सब लोग क्या करते हैं, प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, और सबको लगता है मुझे माफ़ी मिल गई। कैसे माफ़ी मिलती है, आपसे गलती हुई और आपको उस गलती का पछतावा नहीं है, दुख नहीं है कि मुझसे गलती हुई है मुझे माफ़ करो, है ना। जो गलती किया उस गलती के लिए आपको पछतावा होना चाहिए, दुख होना चाहिए। अगर आपको उसके लिए पछतावा दुख नहीं दाऊद की तरह, तो फिर क्षमा नहीं मिलती है, रिग्रेट होना पड़ता है उसके लिए। अगर पछतावा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, है ना। दूसरा कोरिन्थियों 7:10 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। संसारिक शोक क्या करता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभी संसारिक शोक वो है जो लोग जाके बोलते हैं प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, ये होगी, लेकिन वो सच में उस चीज को कर नहीं रहे। उनको उस गलती का पछतावा नहीं, दुख नहीं है कि मेरे से गलती होगी, उस बात के लिए उन्हें दुख नहीं है। पर वहां कहता है जो ईश्वरी भक्ति का शोक है, यानी जो दुख है, वो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और जिसके लिए बाद में पछताना नहीं पड़ता है। पर संसारिक शोक, अब दुनिया के अंदर चर्चेस के अंदर क्या हो रहा है, संसारिक शोक। पास्टर आते हैं, प्रचार करते हैं, कहते आओ जी हम माफी मांगे प्रभु से, है ना। अगर लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं है, लोगों को अपनी गलती के लिए दुख नहीं है कि मेरे कैसे ये समा होगा, कैसे होगा, तो वो लोग माफी नहीं पाते हैं। अब यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटके थे। एक डाकू कहता है कि अगर तो कुछ है तो खुद भी उतार और हमें भी उतार। पर दूसरा वाला डाकू क्या बोलता है कि हम तो वो भुगत रहे जो हमने किया है, हमने जो किया है उसकी सजा हमें मिली है, पर ये तो निर्दोष है। तो यहाँ पे जो डाकू राइट हैंड पे है, इसको अपनी गलती का एहसास है और अपनी गलती के लिए इसको पछतावा है, इसलिए क्या बोलता है, प्रभु जब तो अपने राज्य में आए मुझे याद रखना। ये है पछतावा। उसको इस बात का दुख नहीं था कि मुझे यहाँ लटकाया गया, उसको इस बात का दुख था कि प्रभु लटकाया गया है। ये निर्दोष है, इसको नहीं लटकाया जाना चाहता, हम सही जगह पे हैं, पर ये नहीं है, इसलिए वो कहता है प्रभु मुझे याद रखना। तो जब आपके अंदर ये पछतावा आता है, इसे कहते हैं ईश्वरीय सुख, गॉडली सोरो, दुख। वो दुख
जिसके द्वारा आपको पछतावा कि मेरे से गलती भी है, मैं इस गलती को कैसे सुधारूं, इसे कहते हैं हम पश्चाताप। गलती के बाद फिर रिपीट, वो पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का मतलब हमने छोड़ दिया, आगे नहीं करेंगे। तो जो दूसरा फायदा इसका क्या है, वो है आपकी सफाई होती है और परमेश्वर आपको नवीनीकरण कर देता है, आपको नया बना देता है। तो पछतावा होने के बाद परमेश्वर आपको धोता है, साफ करता है और आपको नया बनाता है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या बोलता है, आप जो मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। तो जब आपने सच्चे मन से तौबा किया तभी आप नई सृष्टि बनेंगे। पर अगर आपने नहीं किया ईमानदारी से तो आप नई सृष्टि नहीं है। पास्टर के कहने से तौबा न करें, लेकिन ईश्वरीय शोक में आकर तौबा करें, प्रभु से माफी मांगे, तब जाके आप पापों से मुक्त होंगे, है ना। आगे का वचन पढ़ेंगे, याकूब 5 अध्याय उसका 16 वचन। याकूब 5:16। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब जो दूसरा है वो संबंधों में सुधार लेकर आता है। अब हमारे बीच में हम लोग जो हैं, आजकल के जो मसीह लोग हैं, बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, बड़ी जल्दी गुस्सा मान जाते हैं, दिल में बैठा के रखते हैं बातों को, कन्फेस नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। और यहाँ वो कहता है, याकूब कहता है कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ अपने अपराधों को मान लो, अपने पापों को मान लो जो हमने एक दूसरे के विरुद्ध में किए, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। चंगे होने का, यहाँ फिजिकल हीलिंग के बारे में नहीं, अंदर से चंगे होने की बात करता है। तो जब हम अंगीकार करते हैं तो हमारे बीच में संबंध भी सुधर जाते हैं, जो भी गड़बड़ी है वो सब ठीक हो जाता है। तो अंगीकार हमें पहला फायदा क्या है, पापों की क्षमा मिलती है, और दूसरी फायदा क्या है कि हमारे बीच में जो कड़वाहट है, जो चीज़ें वो खत्म हो जाती हैं और हमारे आपस के संबंध और परमेश्वर के साथ हमारा क्या हो जाता है, अच्छा संबंध हो जाता है परमेश्वर के साथ। कई लोग मुझे पूछते हैं कि पास्टर जी, प्रभु के साथ अच्छा संबंध रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाइबल एक ही चीज़ सिखाते हैं, अंगीकार। अपने आप मन में गलती, हाँ, अपनी गलतियों को समझो, अपनी गलतियों को मानो और उसे सुधारो। ये नहीं कि फिर वही रिपीट करो, सुधारना जरूरत है। अगर हम सुधारते नहीं हैं तो फिर हमारा हकीकत में हम क्या होने वाले हैं। गलातियों 2:18 पढ़िए। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसको फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। हाँ, जो कुछ मैंने गिरा दिया अगर मैं इसे फिर से बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को। हाँ, तो यहाँ वो मिस्टेक नहीं करना दोबारा। जो मैंने छोड़ दिया, जो गलत काम करना मैंने छोड़ दिया, अगर मैं उसे बोला दोबारा से बनाता हूँ तो मैं अपने आप को क्या ठहराता हूँ, अपराधी ठहराता हूँ। इब्रानियों 10:26 पढ़ेंगे। इब्रानियों 10:26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि मैं जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, तो यहाँ वो कहता है कि अब जब हमने सच्चाई का ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी मतलब सच्चे मन से तौबा कर लिया है, और फिर से अगर हम वही चीज़ों को, मिस्टेक को रिपीट करते हैं तो फिर कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। आगे लिखा है, दंड की भयानक ज्वाला बाकी है, खतरनाक बातें बाकी है। हाँ, तो हम अंगीकार तो उसको आखिर तक थाम के रखना है। इसीलिए बोलता है वो बाइबल, प्रभु का वचन कहता है अपने अंगीकार को थाम के रखो, उसे हटने दो, उसे मुकरो मत। जो हमने अंगीकार किया है उस अंगीकार को छोड़ो मत।
ये अंगीकार आपको प्रभु के पास पहुंचाएगा। ये अंगीकार आप और प्रभु के बीच की दूरियों को खत्म करेगा। ये अंगीकार आप और परमेश्वर के बीच में बेहतरीन और हेल्दी रिलेशनशिप को जन्म देगा। पर अगर हम अंगीकार में नहीं हैं तो हमारे और परमेश्वर के बीच में कभी भी मेल मिलाप नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है और उस प्रायश्चित को हमने अंगीकार में रखना है और वो अंगीकार हमें प्रभु के करीब लेकर जाएगा। जितना ज़्यादा अंगीकार उतना नज़दीक हम प्रभु के होंगे। अपनी गलतियों को मानते रहो और छोड़ते रहो, उन्हें सुधारते रहो। अपने जीवन में सुधार के लिए सुधार की प्रक्रिया को लेकर आओ। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे फिर से इस जीवन में नहीं आना, मुझे आगे बढ़ना, मुझे आपके साथ जीना है। जब हम परमेश्वर के साथ जीना शुरू करते हैं तो हम आशीष पाते हैं। पौलुस भी यही कहता है कि जिस चीज़ को मैंने गिरा दिया दोबारा से उसको बनाता हूँ तो मैं अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ, यानी गुनहगार। और इसका मतलब मैं यीशु को फिर से क्रूस पे चढ़ाता हूँ। अब जितनी बार मैं उसी पाप के लिए तौबा करूँगा, बार बार उसी पाप के लिए मैं तौबा करूँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? यीशु को बार बार क्रूसीफाई कर रहा हूँ। और ये हमारे शर्मनाक है। इसलिए अपने अंगीकार को पकड़ के रखो। जो गलती छोड़ दी उसे दोहराओ मत। अपनी गलती के लिए पछताओ और उसको सुधारो, उसको रिपीट न करो, है ना। और जो अगली बात जो है ये आत्मिक जागरण को लेकर आता है हमारे अंदर। अब दुनिया में हमारे मोहल्लों में जगह जगह जागरण होता रहता है ना। मैं एक बार किसी जागरण में गया था, मैं प्रभु में था, पर मैंने कहा देख के आते हैं। मैंने किसी से पूछ लिया ये क्या हो रहा है? कहता है जागरण। मैं कहा जागरण क्या होता है? कहता है अभी जी हम ज्योति जलाएंगे फिर माता का जागरण करेंगे। तो मैंने उनको पूछा अपना भी कभी जागरण कर लो। आपके अंदर कब जागरण होगा? अभी आप जागरण करोगे, पहले इसको जगाओगे, माता जगाओगे, फिर आप जागोगे और फिर ये तुम्हें जगाएगी, और जगाएगी कि नहीं जगाएगी मालूम नहीं। अब आत्मिक जागरण क्या होता है? जब हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो खुद को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आत्म जागरण माने आत्म मूल्यांकन। हम अपने आप को कितना पहचानते हैं, ये आत्म जागरण के बाद आता है। जब आपके अंदर आत्मिक जागरूकता आती है तब आप अपने आप को बेहतरीन ढंग से पहचानते हैं कि आप क्या चीज है। पर अगर आपके अंदर आत्मिक जागरण नहीं है, आत्मिक जागृति नहीं है, तो आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से नहीं पहचान पाओगे और कभी भी अपनी गलतियों को समझ नहीं पाओगे, अपने पापों को समझ नहीं पाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो स्पिरिचुअली डेड है वो नहीं समझ पाता कि घूस लेना, ये सब गंद करना गलत है। वो नेचुरल समझते उस चीज को कि स्वाभाविक है जी, मानव का स्वभाव है ये। पर जिसके अंदर जागृति है वो नहीं करता है ना। अब हम लाइटों पे खड़े हो जाते हैं, दूसरे नहीं होते हैं, चाहे वो सीसीटीवी लगाओ चाहे नहीं लगा। अब तो चंडीगढ़ में सब जगह लगे, इसलिए सबको रोकना पड़ता है, फिर लाइन के पीछे आना पड़ता है। पर जब तक नहीं थे कोई नहीं तो निकल जाओ, लाइट जंप कर जाओ। उनके अंदर उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, फिर भी वो करते हैं क्योंकि अंदर से जागरण नहीं है। जब आपके अंदर जागरण आएगा आप अपनी गलतियों को समझेंगे, आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, है ना। आप समझ पाएंगे अपनी गलतियों को और उसे सुधार करने के लिए भी आपको अकल आएगी। तो हम अपनी कमजोरियों को नहीं समझ पाएंगे, हम अपनी गलतियों को नहीं समझ पाएंगे अगर हम आत्मिक जागरण में नहीं है। तो जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को कहाँ रखा है? अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं, पाप न करूं। तो कौन रोकता है हमें पाप करने से? है ना, वो कलाम रोकता है, वो जागरूकता रोकती है हमारे अंदर। अलर्ट रहता है कि कहीं मुझसे कोई गुनाह नहीं हो। अब अय्यूब के जीवन को देखिए आप, उसके बच्चे जब पार्टी करके आते थे उन सबको नहलाता था। वो कहते इधर आओ, सब इधर आओ मेरे पास। उनके लिए सेक्रीफाइस करता था, उनके पापों के लिए तौबा करता था। और उसे लगता था कि कहीं मेरे बच्चों से कोई गलत तो नहीं हो गया होगा, कहीं उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ उसकी निंदा तो नहीं की होगी।
वो डर भय था उसके अंदर, तो जागरूकता है इसलिए ये करता है। अब जिसके अंदर जागरूकता नहीं है वो नहीं करेगा, वो कहेगा चलो जी भाड़ में जाए, क्या करना, देखा जाएगा, कुछ नहीं होता जी, देखा जाएगा, और फिर वो देखने जाए लायक रहता नहीं है। तो आत्मिक जागरूकता आपको आपकी गलतियों को समझने में, खुद को समझने में बहुत मदद करता है, और ये अंगीकार के द्वारा ही आता है। अंगीकार के द्वारा आपके अंदर जागृति आती है, आपकी आत्मा जागता है, आपका आत्मा को महसूस हो जाता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एकदम से आदमी अलर्ट मोड में आ जाता है और जाके तुरंत उसे सेट कर लेता है। तो आत्मिक जागरूकता भी अंगीकार के द्वारा ही आती है। जो व्यक्ति अंगीकार में नहीं जीता है और जो प्रभु के सामने सच्चा अंगीकार, ईमानदारी से अंगीकार नहीं करता, उसके जीवन में कभी भी जागृति नहीं आ सकती है, और जागृति नहीं आएगी तो उसे कभी भी अपनी गलतियों का, अपनी चीजों का कभी भी महसूस नहीं होगा कि मेरे से गलती हो गई। इसलिए बहुत जगह पे लोग क्या बोलते हैं जी, पादरी का काम है बोलना। मैंने बहुत से परिवारों के अंदर बहुत सी बातें बताई थी, आप ऐसा मत करना, ये तो उसका परिणाम खराब होगा। मैं दरवाजे से बाहर निकला और पीछे से वो बोल रहे थे आपस में, हाँ जी, वो कहते देखो पास्टर जी क्या बोल के, कहते हैं पास्टरों का काम तो बोलना ही रहता है, ये तो बोलते रहते हैं, और बाद में चीज़ें घटना हो गई तब बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, काश हमने आपकी बात सुनी होगी। तब बाद में काश बोल के क्या करना, जब चिड़िया चुग गई खत्म होगी कहानी। उसको आप जो बीत गया ना उसको आप सही नहीं कर सकते जाके। हाँ, जो मैंने पिछले पाप अधर्म के, क्या मैं उनको सेट कर सकता हूँ जाके? मैं नहीं कर सकता उनको सेट। तो मेरे पास एक ही चीज है कि मैं उनको रिसेट करने के लिए क्या करूं, अंगीकार करूं, उनको सुधारूं, आगे रिपीट न करूं। अगला हम देखेंगे, और ये अंगीकार आप और परमेश्वर के बीच में क्या करता है, घनिष्ठता को लेकर आता है, मतलब इंटीमेसी को लेकर आता है। जब आप अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर ये अंगीकार आपको परमेश्वर के करीब लेकर आता है, क्योंकि उसके सामने सच्चे स्वरूप को स्वीकार करते हैं। तो सच्चा स्वरूप क्या है हमारा? आप अपने नाम से पहचाने जाते हैं। कैसे पहचाने जाते हैं हम? नाम से। हाँ, दुनिया हमें क्या जानती है? हमारे नाम से जानती है, पर हमारा असली स्वरूप क्या है वो हमें समझना है। अंगीकार वो आपको समझाता है। हिंदी में एक शब्द आता है ना, औकात, है ना, वो हमें पता चल जाती है हमारी औकात क्या है, वजूद क्या है हमारा, वो हम समझ जाते हैं। स्वरूप तो हमारा वही था जो प्रभु ने हमें बढ़ा दिया था। हम उसके स्वरूप में सृजे गए थे, उसकी समानता में सृजे, पर हमने वो खो दिया। अब हमें अंगीकार के बाद वापस प्रभु फिर उसी स्वरूप में लेकर जाता है। वापस हमें वहीं जाना है, फल खाने से पहले वाली परिस्थिति में। तो अंगीकार आपको उस स्वरूप में वापस लेकर आता है जिस स्वरूप में परमेश्वर ने आपको ढाला था। अभी आपका जो स्वरूप है उसका कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, वो खत्म है। और अंगीकार वापस आपको परमेश्वर के स्वरूप में लेकर, क्योंकि अब अंगीकार के द्वारा आप और परमेश्वर एक हो गए हैं। और जब आप और परमेश्वर एक हो गए हैं तो आप एक आत्मा हो गए हैं, है ना। वहां लिखा है जो प्रभु से संगति करता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो गया। और जब हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो गया तो अब हम उसके स्वरूप में बदलते चले जाएंगे। और यही पौलुस कुरिन्थियों में कहता है कि हम डे बाय डे उसके स्वरूप में बदलते चले जाएंगे। तो हम अंगीकार आपको उसके स्वरूप में वापस लेके आता है। जहां आपने खो दिया था जो, उसको वापस वहीं लेकर जाता है। तो ये आपको फिर से आपके ओरिजिनल आइडेंटिटी के अंदर लेकर जाता है, क्योंकि मसीह यीशु में आप शुद्ध किए गए, पाक किए गए हैं। अब आपके जीवन में पाप अधर्मों से आपको मुक्त किया गया है। तो अब आपका अंगीकार के द्वारा प्रभु के साथ इंटीमेसी हुआ। अब जब आपके प्रभु के साथ एक आत्मा हो गए तो अब आप उसके स्वरूप में बदलेंगे, और ये अंगीकार आपको उस स्वरूप में लेकर जाता है।
तो अंगीकार के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि जो आपने खो दिया ये उसे रिस्टोर करता है, ये वापस आपको फल खाने से पहले वाली परिस्थिति में लेकर जाएगा। वो रिलेशनशिप फिर से बिल्डअप होगा जो आदम और परमेश्वर के बीच में जो शुरू का था वो वही जाएगा। और तब वहां लिखा है ना कि हम उसके स्वरूप और समानता में, तो ये अंगीकार आपको वापस उस स्वरूप और उस समानता में लेकर जाएगा जो आपने खो दिया था। तो अंगीकार के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि ये वापस आपको वहीं ले जाता है, वापस फिर से आपको प्रभु के साथ जोड़ देता है। ये अंगीकार हमारे अंदर होना चाहिए। और जब अगर हमारा अंगीकार स्ट्रॉन्ग है तो फिर हमारे और प्रभु के बीच में कोई भी आ नहीं सकता। तो अंगीकार कैसे करें? ईमानदारी से हम स्वीकार करें कि हम क्या हैं, गड़बड़ आदमी है। अपने पापों को स्वीकार करते समय ईमानदारी और सच्चे बनना है। जब आपसे कहा गया कि आप तौबा करो, आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे किस बात की तौबा करनी, मेरे से ऐसी क्या गलती हुई जिसके लिए मैं तौबा करूं, है ना। ये जागृति के बाद आपके अंदर होता है ये अंगीकार आपके जीवन बना रहना कि मुझे तौबा किस बात के लिए करनी, कहाँ मेरे से गलती हुई, किन बातों की मिस्टेक हुई। मैं हर रोज़ क्या कहता हूँ कि हर रोज़ शाम को जब आप सुने जाते हो तो पूरे दिन भर आपको क्या गलती, उस चीज़ों को मनन करो। और जो प्रभु आपको दिखाता है यहाँ आपने ये गलती की, उसके लिए क्या करो, सॉरी बोलो, है ना। और उन गलतियों के ऊपर मनन करते हुए सो कि प्रभु आगे से ये दोबारा रिपीट ना हो। अकाउंटेबिलिटी प्रभु के साथ बहुत जरूरी है। हमें हर रोज अपना हिसाब किताब दोगे तो जिस दिन आपका हिसाब किताब होगा तो आपका हिसाब किताब क्लियर होगा। अगर हम रोज हिसाब किताब प्रभु के सामने नहीं रखेंगे तो फिर ये हिसाब किताब धूल में जम जाएगा और फिर प्रभु एक दिन इसको खोल देगा और उस दिन हिसाब किताब देना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। तो जब भी आप अंगीकार करें तो ईमानदारी से करें, स्वीकार करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें ईमानदारी के साथ और सच्चे बने। कभी भी घबराए ना अपने अंगीकार को करने से। कभी भी प्रभु के आगे या प्रभु के दास के आगे अपने पापों को अंगीकार करते हुए घबराए ना। बोल दें जो भी मन में है, जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं जिस पाप से अधर्म से, उसे अंगीकार करें। उस पाप के अंगीकार के लिए आप सच्चाई से, ईमानदारी से करें, है ना। हमारे साथ कुछ घटनाएं ऐसी भी थी, कोई लड़की और लड़का पाप व्यभिचार में गिर गया तो उनको लगा कि गलत हो गया, तो पहली लड़का आकर अंगीकार करता है और वो बहाने लगाता है। फिर बाद में लड़की से बात हुई तो लड़की भी बहाने लगाती है। वो दोनों मतलब अंगीकार तो कर रहे हैं पर सच्चे मन से नहीं। और फिर बीच में बोलने लगे कि मुझे ना भैया मुझे शैतान ने बहका दिया था। तो मैं क्या शैतान बोलने आया था तुम्हारे लिए तुम ऐसा गड़बड़ करो। वो बोल के क्या तुम्हें तो सांप बन के आया था, क्या बन के आया था वो? अभिलाषा में, अपनी अभिलाषा में फंस के तुमने पाप किया है। ये अंगीकार क्यों नहीं करते? कई दिन लगे उनको सच्चा अंगीकार करने में, कई दिन लग गए। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वो अंगीकार ठीक से किया कि नहीं किया उसके लिए, क्योंकि उसके बाद भी मैंने देखा कि उन्होंने वो चीजें रिपीट की। तो अंगीकार का मतलब क्या है? छोड़ना। अपने अंगीकार के प्रति हम सच्चे बने, ईमानदार बने और उसको सही तरीके से बताएं और उसके बाद हम पश्चाताप करें, है ना। और अपने पापों के लिए हम दुख प्रकट करें, अपने पापों के लिए हम दुख को महसूस करें कि हमसे वास्तव में गलती हुई है। हम इज़राइल की कौम को देखते हैं, ये कभी पछताई नहीं। पाप पे पाप किया इन्होंने, पाप पे पाप किया, लेकिन ये इन्होंने कभी भी उसके लिए खेद प्रकट नहीं किया, उसके लिए पछताए नहीं। इसलिए अंत क्या हुआ? खाद बन गए, वही बन गया।
मरुस्थल में अब हरियाली आ गई हुई वहाँ, क्योंकि इन्होंने अंगीकार को सही तरीके से नहीं किया। जो पश्चाताप होता है, उसका पश्चाताप का मतलब होता है कि मैं दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये है पश्चाताप। पश्चाताप ये नहीं कि आज सॉरी बोल दिया, कल फिर वही, कल फिर वही। तो हम वो अन्य जातियों वाला प्रकरण न दोहराएं कि नए साल पे शपथ लेते हैं कि अगले साल से मैं ये नहीं करूंगा, अब 2-3 दिन बाद फिर सुनो। तो हम अन्य जातियों की तरह हमारा अंगीकार नहीं होना चाहिए। उनका अंगीकार फेल हो जाता है, हमारा अंगीकार फेल नहीं होना चाहिए। उसको पकड़ के रखना है ना, और फिर तुरंत क्षमा मांगे। अंगीकार का जो सबसे पावरफुल जो विपन है वो है क्षमा मांगना। जब आप अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है, और फिर दूसरे लोगों से भी क्षमा मांगने में देर न करें। जिसके साथ भी आपका गड़बड़ हुआ है, झगड़ा हुआ है, आपने कुछ गलत बोल दिया, उसने कुछ गलत बोल दिया, वो माफ़ी मांगे न मांगे, आप तुरंत जाके उसके साथ उसे माफ़ी मांगे, ताकि आपके अंदर कोई कड़वी जड़ अंदर ना आए। और जब आप पश्चाताप के बाद आपने माफ़ी मांगनी है, और माफ़ी मांगने के बाद आपने अपनी गलतियों को सुधारना है। उन गलतियों के ऊपर आपने क्या करना है? लगातार काम करना है। आपने अपने पापों को दोबारा नहीं दोहराना है ना। संकल्प लेना है कि हम सुधरने की दिशा में काम करें, सुधरने का प्रयत्न करें। उसको अपने आप को बिगाड़ने का नहीं, सुधरने का प्रोग्राम चलाना है। अगर आपसे गलती होती है, आप अपने रजिस्टर, आप एक डायरी बना सकते हैं कि आज मैंने इस पाप के लिए माफ़ी मांगी, कल से मैं ये नहीं करूँगा। आप उसे पर्ची बना के अपने हाथ पे, अपनी जेब में रख सकते हैं। उसको देखते रहो कि नहीं नहीं, मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी। रिपीटेशन में आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि जानबूझ के गलती करना खतरनाक है। सच्चाई का ज्ञान मिल गया, अभी उसको रिपीट नहीं करना। तो अंगीकार आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जब आपका अंगीकार स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप सुधर सकते हैं। सुधरने के लिए भी अंगीकार का बहुत पावरफुल काम है, क्योंकि अंगीकार आप में जागृति लाता है और एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ जाता है, और तब आप सुधरना शुरू कर देते हैं। आप ओवरनाइट सुधर जाओगे ऐसी आप कल्पना करना मत। सुधरने में भी समय लगता है। कोई बुरी आदत छूटने में टाइम लगता है, उसको छोड़ने में धीरे 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 छूटती है, पर वो छूट जरूर जाती है अगर हमने संकल्प कर लिया। अगर हमने नहीं संकल्प किया तो नहीं। मैंने 3 पाप आपको बताए जो बहुत मेजर हैं, जिनसे आपको हर हालत में बच के रहना है। एक तो व्यभिचार से, एक मूर्ति पूजा से, और एक लालच से। इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में ना आने दें। और इनके अलावा जो भी पाप होता है वो खतरनाक है। तो वो जो भी पाप है वो अंगीकार करने ही लायक है। आपसे झूठ बोला जाता है, आपसे कोई चोरी चलाकी होगी, तो इमीडिएटली उसको रिकॉन्सिलेशन करें, इमीडिएटली उसके ऊपर काम करें, और उन चीज़ों को दोहराई ना, है ना। लूका 15 अध्याय पढ़ेंगे, 15 खोलेंगे, उसका 16 से 19 पढ़ेंगे, और यहाँ देखेंगे जबरदस्त अंगीकार को। हाँ जी, 16 से 19। जब वह अपने आप पे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुका। हाँ, अब यहाँ पे हम खोए हुए बेटे की कहानी अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खोए हुए बेटे का अंगीकार क्या था। वो क्या कहता है? अब मैं जाऊंगा और क्या कहूँगा कि हे पिता, मुझे बेटे की तरह नहीं पर नौकर की तरह रख ले। अब इसने अंगीकार किया, और वहाँ जाके इसने इमीडिएटली नहीं बोला कि पापा माफ कर दो मुझे। जैसे इसको अंगीकार मिला, इसने अंगीकार किया, और वहाँ लिखा पिता ने तरस खाया। क्या लिखा है?
पिता ने उस पर तरस तरस खाया, दूर से तरस खाया। अभी वो दूर ही है, अंगीकार उसका हो चुका है, पिता को पता है कि बेटा वापस आ रहा है। अभी मर गया तो बाद में हम सारी कहानी जानते हैं। अब दूर से आपने जैसे अंगीकार किया, प्रभु ने तुरंत ही तरस खाया। जैसे डाकू ने अंगीकार किया, प्रभु ने तुरंत तरस खा के क्या बोला, आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, फिरदौस में होगा। अंगीकार के अंदर टाइम नहीं लगता। यहां इसने अंगीकार किया, पिता ने तरस खाया, उसको चूमा और लिखा बहुत चूमा। अक्सर हम चूमते किसको हैं? जो बच्चा कामयाब होता है ना, वाह मेरे बच्चा 50 बार चूमते हैं। अगर वो अच्छा परसेंटेज ले आया, बढ़िया उसका जॉब मिल गया, बढ़िया परफॉर्मेंस हो गया, चूमते हैं। यहाँ किसको चूमा जा रहा है? सब कुछ बेच के चला गया, बर्बाद करके चला गया। ये वापस आया तो ये वापस उस परिस्थिति के लिए आया जो इसने खो दिया था। और इसने वो खोने के लिए, वापस पाने के लिए नहीं आया। ये आया कि मुझे नौकर की तरह रख ले, बेटे की तरह नहीं। और इस अंगीकार के बारे में लिखा है कि पिता ने उसको दूर से देखा, तरस खाया, और जब नजदीक आया तो उसको सॉरी बोलने का मौका नहीं दिया, उसको चूमा। बाइबल के अंदर हम कई जगहों पे देखते हैं, उस उन्होंने छत खोला, 4 लोगों ने उसको नीचे उतारा, तो प्रभु ने जो नीचे उतारा उसको नहीं देखा, उन 4 को देखा। और इस धरती पे गिरे हुए व्यक्ति को बोला, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, जब किसने सॉरी भी नहीं बोला, है ना। और कई प्रचारक बोलते हैं कि प्रभु, कई लोगों ने तो बिना सॉरी बोले ही प्रभु ने उनको माफ कर दिया। क्या प्रभु ये हो गया था? वो नहीं, प्रभु ने शुरू में बोल दिया था मेरे पास अधिकार है, जरूरी नहीं मैं क्रूस पे जाऊं तभी माफ करो, उससे पहले भी मेरे पास अधिकार है। अब उस व्यक्ति को अपने अंदर कोई गिल्टी थी। प्रभु अंतर्यामी है, मनों को, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, इसलिए जानता है कि व्यक्ति मेरे सामने आया है, ये ऑलरेडी तौबा कर चुका है। इसलिए प्रभु कहता है जा तेरे पाप क्षमा हुए, और उसी वक्त वो ठीक होकर चला गया। जो औरत प्रभु यीशु मसीह के पास समोन कोड़ी के घर में आई, समोन कहता है ये वेश्या है, और प्रभु उसको कहता है कि जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। अब इस औरत ने क्या किया? सॉरी नहीं बोला, पर अपने आंसुओं से उसने अपने अंगीकार को किया, और प्रभु कहता है जा बेटी कुशल से जा, आज के बाद पाप न करना, तेरे पाप क्षमा हो गए। अंगीकार हमारा सॉलिड होना चाहिए। इस बेटे ने क्या, जिस घड़ी आपका अंगीकार हुआ, परमेश्वर ने आप पे तरस खाया, उसी घड़ी प्रभु ने आपको क्षमा किया, उसी घड़ी आपको चूमता है। अंगीकार में बहुत पावर है। ये वो अंगीकार, जो आपका अंगीकार है, ये आपको प्रभु के करीब लेकर जाता है। अगला वचन पढ़ेंगे, रोमियो 10 अध्याय उसका 9 से 13। रोमियो 10 जी, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हाँ। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हाँ, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार। ये आखिरी अंगीकार है, और ये अंगीकार आपको हर रोज अपने जीवन में बोलना है। ये अंगीकार आपके लिए उद्धार का कारण है। उद्धार का मतलब होता है पापों से मुक्ति। हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष, जीते जी मोक्ष, उद्धार।
ये पापों से पूरी तरह से मुक्ति है। अगर हम अंगीकार करें और हृदय से विश्वास करें तो कहता तो निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार जो होता है वो नम्रता और दीनता के साथ अंगीकार किया जाता है। अगर हमारे अंदर नम्रता दीनता नहीं है, हम अंगीकार नहीं कर सकते। अंगीकार वो व्यक्ति करेगा जिसके अंदर क्या है, नम्रता और दीनता है। मंदिर में 2 व्यक्ति प्रार्थना करने गए, एक सीना तान के कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हूँ, अपने कमाई का दशमांश देता हूँ, गरीबों को खाना खिलाता हूँ और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। लेकिन चुंगी वाला क्या बोलता है, सर झुका के छाती पीटते हुए कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पर क्या कर, दया कर, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं पापी हूँ। ये वाला अंगीकार आपको बचाता है। वो वाला अंगीकार वो घोषणा कर रहा है उस चीज की, वो अंगीकार नहीं कर रहा है। और घोषणा मतलब घमंड बता रहा है, वो परमेश्वर को दिखा रहा है कि मैं क्या चीज हूँ, मैंने तेरे सामने कैसा रहता हूँ। जब भी किसी ने अपनी स्टेटस प्रभु को बताने की कोशिश की, प्रभु ने उसको उसका औकात, उसकी वजूद दिखाई, तो क्या चीज है। हमारा अंगीकार हर रोज होना चाहिए। अपने अंगीकार को थाम के रखो, अंगीकार को बनाए रखो। ये आपको परमेश्वर और आपके बीच की सारी दूरियों को खत्म कर देता है। कोई दूरी बाकी नहीं रह जाती। अंगीकार बहुत पावरफुल है। ये घोषणा करने से ज्यादा पावरफुल है। घोषणा आजकल बहुत करा रहे हैं लोग, पर अंगीकार कोई नहीं करा रहे। घोषणा करो आप प्रभु में अमीर हो, घोषणा करो प्रभु आपको गाड़ी दे चुका है, घोषणा करो आपको किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में खड़े होकर घोषणा करो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। परमेश्वर ने सिर्फ कनान देश देने के लिए बोला था, और कनान देश ऑलरेडी अब्राहम ने परचेस किया था। कनान देश अब्राहम के लिए था। मैं किसी की प्रॉपर्टी में खड़े होकर घोषणा करूं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं बाइबल के वचन के खिलाफ जाऊंगा, जहां लिखा है कि तू किसी की प्रॉपर्टी को हड़पना की कोशिश न करना, है ना। बहुतों ने किया हुआ है चंडीगढ़ में, दूसरों की प्रॉपर्टी में अपना स्टैंप लगा के रखा। मैंने पूछा ये आपने खरीद लिया? कहते नहीं, हमने घोषणा की है कि प्रभु ये प्रॉपर्टी हमें दे, और हमने उस प्रॉपर्टी रोज घोषणा करते हैं। आप किसी और की प्रॉपर्टी पे क्यों घोषणा कर रहे हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की है। मैं गुरुद्वारे में, मंदिर में, चर्च, किसी के मस्जिद में बढ़ के घोषणा करूं ये जगह मेरी है, प्रभु देगा मुझे? एक गलत शिक्षा है। आप कनान देश के लिए सिर्फ घोषणा थी। प्रभु ने उसको खुद बोला, जिस जमीन पर तू पांव रखेगा मैं तुझे दूंगा। वो उनके लिए था, वो मेरे लिए ऐसे कोई प्रॉमिस नहीं है। न्यू टेस्टामेंट में ऐसा कोई प्रॉमिस यीशु मसीह ने कहा कि तुम दूसरों के घरों में जाके बढ़ जाओ और कहो कि घर हमारा है। मैं घोषणा करता हूं, तो मैं तो 50 कोठे में घुस के बोल दूं मेरा घर ही है, तो लालच है मेरे अंदर। हो मुझे प्रॉपर्टी किस लिए चाहिए, मैं किस बात की घोषणा करूं? इस तरह की घोषणा प्रभु के वचन के खिलाफ है। अंगीकार करना सीखो। अंगीकार में हीलिंग है, चंगाई है, सब कुछ अंगीकार के अंदर। आपका अंगीकार सॉलिड होगा, सब कुछ सॉलिड होगा। अंगीकार ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। नम्रता दीनता के साथ अंगीकार होता है, सच्चाई ईमानदारी के साथ होता है। अंगीकार से बढ़कर सामर्थ्य है ही नहीं घोषणा के अंदर। वो इजरायलियों की एक घोषणा थी, हमारी तो घोषणा हो चुकी है। हम तो जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, मृत्यु से पार होकर। हमें किस चीज की घोषणा करनी? प्रभु कहता है इस दुनिया की लालच न करना, न धन की न किसी चीज की लालच करना। तो मैं कहाँ घोषणा करूं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है? मैं तो ऊपर जाके करूंगा जो मेरे लिए रखी है। इधर हम अपने लिए घर बार बना रहे हैं, ये बना रहे वो बना रहे, कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी हमारी? हमारा मन तो यही लगा रहेगा। फिर जो हम घर बनाएंगे, जो कुछ भी हम करेंगे, हमारा मन तो यहाँ, फिर हम स्वर्ग की वस्तु पर कैसे मन लगाएंगे? फिर कहाँ है हमारा अंगीकार? और आजकल की जो घोषणाएं
ये बड़े बड़े प्रचारक जो आजकल बड़े बड़े प्रचारक तो नहीं है, पर ये झूठे प्रचारक लोगों को घोषणा करवा रहे हैं। आप घोषणा करो, अपने मुंह से अंगीकार करो कि प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया। बाइबल में अंगीकार कुछ और करा रहा है, बाइबल हमें कुछ और अंगीकार करा रही है और हमसे कुछ और अंगीकार करा रही है। हमारा अंगीकार क्या है? अपनी गलतियों को मानना, ये अंगीकार है। वो अंगीकार नहीं है जो ये करवा रहे हैं आपसे। ये आपको नरक कुंड के द्वार पर ले जा रहे हैं। ये पश्चाताप नहीं है, ये अंगीकार नहीं है। अंगीकार किया दाऊद ने। हम अंगीकार करते हैं, हम अंगीकार में जीते हैं। पौलुस ने अंगीकार किया, अपनी गलतियों को माना। हर एक व्यक्ति ने तौबा किया, पश्चाताप किया। वो अंगीकार है कि प्रभु मैं कुछ नहीं और तू सब कुछ है, मैं गुनहगार तू बख्शनहार। ये अंगीकार है। और ये दूसरा अंगीकार करा रहे। आप अंगीकार करो, आप अंगीकार करो कि प्रभु आपको गाड़ी दे रहा है। प्रभु आप अंगीकार करो कि आप अमीर हैं। बाइबल में प्रभु ने कहा गरीब सदा तक तुम्हारे साथ रहेंगे। प्रभु ने गरीब लोग किस लिए बनाए? ताकि हम उन पर दया करें। अगर सब अमीर होते फिर किसी को दया की जरूरत नहीं थी। कंगाल विधवा, अमीरों का दान ग्रहण नहीं किया, पर कंगाल विधवा का किया। तो प्रभु का देखना अलग है, हमारा देखना, उसका सोचना अलग है, हमारा सोचना अलग है। आप वो अंगीकार करें जो बाइबल कहती है। अंगीकार का मतलब होता है अपनी गलती को मानना, स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना। आओ हम प्रार्थना करें।